नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि जो लास्ट वीडियो था हमारा कल का, उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और आप लोगों के जो जिज्ञासा थी उसको अखबार न्यूज़ के थ्रू मैंने शांत करने की कोशिश भी की। पर दोस्तों, जैसे ही आज सुबह मैं उठते ही हैरान हो गया कि जो कल न्यूज़ आई थी उसके विरोध में भी बच्चे उतर गए। और इस विरोध करने की वजह क्या है, जैसा कि आप थंबनेल देख के आए हैं, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो 15 गुना के लिए कार्मिक विभाग ने अधीनस्थ बोर्ड को जो एक सूचना और संदेश भेजा था कि 15 गुना के अकॉर्डिंग आप इसको जो है भर्ती को आगे बढ़ाओ। तो 7 और 8 15 भर्तियां थी, ग्रेजुएशन और 12वीं की मिला के। दिक्कत इस बात की है कि कुछ एक बच्चे ऐसे हैं या फिर बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि जो इसके विरोध में खड़े हैं क्योंकि वो 15 गुना में नहीं है, और जो इसके बिल्कुल पक्ष में खड़े हैं वो वाले बच्चे हैं जो 15 गुना है। तो इस पे हम कंप्लीट चर्चा करते हैं। आप मेरे साथ 2 या 3 मिनट का ये वीडियो रहेगा, लास्ट तक बने रहना। अगर आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करते हैं तो आपको हमारे यहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट भी बहुत सारा मिलेगा यूट्यूब पर, और ऑफलाइन अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे मेन हेडक्वार्टर आप नौहर पहुँच सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीईटी के फॉर्मूला का विरोध क्यों हुआ आखिरकार। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कहानी क्या है इसके पीछे की वजह। देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, सीईटी में 15 गुना फॉर्मूले का विरोध 40% अंक का हो पात्रता। इसमें ये कह रहे हैं कि सब कार्मिक विभाग ने जो फॉर्मूला भेजा उसके हिसाब से तो हर भर्ती में केवल टॉपर अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। बात तो ठीक कह रहे हैं। अगर कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो हर भर्ती में करेंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो भर्तियों के बाहर रहेंगे। अब इसमें यही सारी की सारी लिखी हुई है। और इसके बाद अभ्यर्थियों ने, देखो ये कुछ एक बच्चे हैं या जो बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष होते हैं उन लोगों के नाम दिए हुए हैं। हम सीधा सा हमारे मुद्दे पे पहुंचते हैं। ये अखबार की कटिंग और ये विरोध प्रदर्शन पे उतर चुके हैं। धीरे धीरे हो सकता है कि सब बच्चों में ये विरोध है, सरकार को ज्ञापन भी देंगे कितना हमारे इन भर्तियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या ये भर्तियां आने वाली है कि नहीं, इन पे रोक लग सकती है। ऐसी तमाम सारी तरह की आगे बातें निकल कर आएगी। पर एक बार जब इन्होंने ये कह दिया है कि 15 गुना लेंगे तो सरकार के आगे जोर चलता नहीं है। फिर भी कहते हैं कि साहब, एक वोट बैंक की राजनीति अलग से होती है और एक युवा बेरोजगार जो वर्ग है वो जो चाहे वो सरकार से करवा सकता है, जो उसके ठीक ढंग से कहते हैं ना काम आ जाए। ऐसे तो कल को वो कह देंगे युवा बेरोजगार जो है कि साहब हम तो 40 साल के हो गए, अभी तक कुंवारे बैठे, कोई शादी ब्याह और जुगाड़ करो। तो नहीं हो सकता ऐसा। पर अगर वो ये कहे कि देखो 15 गुना में हम सम्मिलित नहीं है, आप इसके लिए सम्मिलित करने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ करो, हमारे भी तो अंक आए हैं। हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या, देखो सुनो कहानी क्या है। सरकार ने कहा कि सब 15 गुना अभ्यर्थी लेंगे, ठीक है। अब विरोध क्यों हो रहा है उस पर चर्चा करते हैं। विरोध इसलिए हो रहा है दोस्तों कि अगर मान लो कोई भी वैकेंसी पटवारी की ले लो, या मैं पटवारी की अक्सर ज़्यादातर बात करता हूँ, 300 सीटें हैं। इस 300 एग्रीगेट बता रहा हूँ, इस 300 सीटों का 15 गुना कितना, आप कहोगे मास्टर जी 4500 हुए। अगर मैं और 2-3 एक भर्तियों की बात करूं, किसी में मान लो प्लाटून कमांडर या जिलेदार टाइप की 100 भर्तियां हैं, इसके 15 गुना कितने, तो आप कहोगे 1500। मैं मोटा माटी एक 5190 वाली भर्ती है, मैं 5000 मानता हूं, इसके 15 गुना कितने, आप कहोगे मास्टर जी इतना तो गणित आता है, 75000 होती है। इन तीनों को मिला के आपने एक चीज देखी होगी कि ये सबसे बड़ी भर्ती की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें इसको एक बार दरकिनार करते हुए, बाकी की अगर मैं कहता हूं कोई 500 सीटें हैं, उसका 15 गुना कितना, ये हो गया 7500। इसमें 1 से 75,000 तक मैं के लिख रहा हूं, रैंक लगी है, वरीयता क्रम लगा है। अब सोच के देखो कि जो पहले वाला विद्यार्थी था, इससे लेकर जहां तक ये आंकड़ा धीरे धीरे करते करते 1500 तक पहुंचा होगा, तो ये 1500 तो बार बार आएंगे ना। जो भी भर्ती देंगे सबसे पहले ये 15 गुना में फिट रहेंगे साहब। अब इसी बात से जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि साहब कुछ एक लोग ऐसे हैं, मान लो स्टार्टिंग के मैं कह रहा हूं मोटा मोटी जो 5000 बच्चे हैं वो लगभग सभी भर्तियां देखेंगे। अब इस 5000 के बाद मान लो कि 5020 पे एक स्टूडेंट खड़ा है, तो ये 20 तो चूक गए ना। अगर कोई 5020 पे कोई स्टूडेंट खड़ा है वो तो रोएगा ताउम्र के लिए, 25 पे खड़ा है या जो भी उसके मार्क्स है। पर अगर 40% का आंकड़ा कर दिया जाए तो देखो स्टूडेंट को धोखा कम होगा, क्योंकि बार बार मौका किसी को एक को दिया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इस बार स्टूडेंट्स को यही नहीं पता था कि सीईटी क्या है, कैसे होने वाला है, जो शुरुआती दौर में आरटेट हुआ था उसी की तरह पे।
अभी इसी बात को लेकर बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें वरीयता क्रम लग रहा है और यूं करते करते मैं कहता हूं 1 लाख तक चला गया मामला। दोस्तों यहां पे कोई खड़ा है रमेश, और यहां पे खड़ा है कोई CR सर खड़े हैं हमारे, और यहाँ पे अंकुश सर खड़े हैं। हमने इन तीनों की बात की। अब सोच के देखो, यूं करते करते हमारे यहाँ पे सुनील जी खड़े हैं और ये 15वें 100 नंबर पे हैं। अगर ये सुनील जी तक की बात करें तो ये लोग वो हैं जो हर एक भर्ती में अपना फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ये तो हर बार 15 गुना में आ जाएंगे और इसी का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। इसके बाद वाले सब बाहर हो जाएंगे। तो सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं जो स्टूडेंट हैं कि साहब हमें कुछ करो जुगाड़ हमारे लिए, तो हमें आप 40% वाला आंकड़ा दे दोगे तो शायद हम भी फॉर्म भर दें। तो अगर आप चाहते हैं कि 40% वाला मामला हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दो कमेंट, ताकि पता तो चले कितने लोग ऐसे हैं जो 40% वाला मामला चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं। अगर आप 15 गुना में चाहते हो तो आप 15 गुना में तो कार्मिक विभाग ने बोल ही दिया है। अब ये जो कार्मिक विभाग है इसने कह ही दिया है कि 15 गुना के हिसाब से होगा, पर आप क्या चाहते हैं सरकार से, ये बात अलग अलग मंचों पे आपको रखनी पड़ेगी। आपको थोड़ा बहुत कमेंट तो जरूर करना पड़ेगा इधर, तब जाके पता चलेगा, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा हौसला मिले। बार बार वीडियो बनाए, अभी कल ही एक बनाया था, अभी आज एक और वीडियो बना रहे। अगर ये बात 500,000 लोगों तक आप शेयर करते हो, पहुंचती है, तो ये अपने आप में एक मुद्दा बनता है। आप क्या चाहते हैं? आपके लिए ही सरकारें हैं, आपके लिए ही संस्थान है, आपके लिए ही सिस्टम है, और आप ही कल सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। तो जो आप चाहते हैं वो अपनी मुखर होकर आवाज उठाएं। और अगर आप अभी तक की दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो इधर लाल वाला बटन है वो दबा दो, ताकि आप हमारे सृष्टि परिवार का हिस्सा बन जाओ। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहना, जिंदा रहना और आवाज उठाते रहना। धन्यवाद।